आपको कोई सही जॉब भी लगती होगी ना कि भाई ये यूट्यूबर है सही बताता है, कहीं ना कहीं आपका भी उस पर शक जरूर रहता होगा कि क्या है, लेकिन सही है, सच में सही जॉब है, रियल जॉब है। तो गाइज आज की इस वीडियो में ना मैं आपको ऐसे 10 पॉइंट्स बताऊंगा। आप ये 10 पॉइंट्स जो भी जॉब के लिए आप अप्लाई करो उससे पहले आप ये 10 पॉइंट्स देख लो अच्छी तरीके से कि भाई इस जॉब में 10 पॉइंट है या नहीं है। अगर आपको लग रहा है कि भाई फैसल भाई ने बताया था, गाइज छोड़ दो वो जॉब। ऐसे नहीं, जॉब के लिए तो है ही, साथ ही में अगर आप फ्रीलांसिंग भी वर्क कर रहे हो या फिर आप अपवर्क पे, ऐसे काफ़ी सारे वर्क होते हैं। तो जो भी गाइज आप ऑनलाइन वर्क कर रहे हो ना, तो इन 10 पॉइंट्स का आप ध्यान रखना। फर्स्ट पॉइंट हमारा है, वो पहले पैसे मांगते हैं आपसे। जैसे कि गाइज आपने किसी जॉब के लिए अप्लाई करा, अब वहां से रिप्लाई आएगा, आपको ट्रेनिंग फीस देनी पड़ेगी 200 रुपये, या रजिस्ट्रेशन फीस देनी पड़ेगी, डिपॉजिट अमाउंट आपको देना होगा। और गाइज साथ ही में वो ये भी बोल सकते हैं आपकी सीट बुक होगी, आपको इतने रुपए देने पड़ेंगे, आपको इतने रुपए देने पड़ेंगे। तो गाइज इस चीज का ध्यान रखना, जो आपसे पहले ही पैसे मांग ले 99% चांस है गाइज कि ये गलत जॉब हो सकती है, फ्रॉड हो सकती है। दूसरी बात गाइज, जो हमारा दूसरा पॉइंट है वो है, जैसा आप फ्रीलांसिंग वर्क कर रहे हो, आप वर्क पर कर रहे हो, ऐसे ही आप फाइवर पर कर रहे हो, फ्रीलांसर पर कर रहे हो, तो यहाँ पर भी स्कैम किस तरीके से होता है ध्यान से सुनना। तो सोच रहे होंगे कि भाई ये तो सही प्लेटफॉर्म है, बढ़िया है, लेकिन इस चीज का भी आप ध्यान रखो जो मैं आपको बता रहा हूँ। जैसे कि गाइज आपसे वो काम के लिए कहेंगे कि जैसे आपने किसी काम के लिए अप्लाई किया या आपने अपना प्रोजेक्ट डाल रखा था, तो कहेंगे कि आप मेरा ये काम कर दो, ठीक है। तो फिर वो आपसे कहेंगे कि आप ना व्हाट्सएप पर मैसेज कर दो, मैं आपको वहीं पर पेमेंट कर दूंगा। और अलग अलग तरीके से आपको कहेंगे कि हम अलग, इस प्लेटफॉर्म से हट के हम अलग काम करेंगे। वो आपको अलग लेके जाएगा, मतलब व्हाट्सएप पे ऐसी कहीं भी लेके जाए, लेकिन अपवर्क या फ्रीलांसर जो ऐसी एप्लीकेशन है फाइवर जैसी, उन पर ये काम नहीं करेगा। क्यों? क्योंकि गाइस जब आप अपवर्क से काम लेते हो ना किसी से, तो बीच में अपवर्क टीम होती है। अगर आपने काम किया है ना, सबमिट किया है, तो अपवर्क ऐसे फाइवर जैसे प्लेटफॉर्म, उनकी जिम्मेदारी होती है कि आपको पैसे मिलेंगे। ऐसे ही अब जो दूसरा है पर्सन जो आपको काम दे रहा है, वो आपको अलग कहीं प्लेटफॉर्म पे लेके जाएगा, व्हाट्सएप पे ले जाएगा कि हम भाई मैं आपको वहीं पेमेंट कर दूंगा, अलग काम स्टार्ट करते हैं अपना, अलग से बात करेंगे। तो वहां पर बीच में कोई नहीं होगा, तो वहां पर गाइज आपके साथ कुछ गलत हो सकता है। थर्ड पॉइंट, वो आपको गाइज पेमेंट बहुत ज्यादा बोलेंगे। एक टाइपिंग वर्क आपने चूज किया, काफी सारे लोग टाइपिंग वर्क में इंटरेस्टेड हैं, वो ढूंढते रहते हैं टाइपिंग वर्क मिल जाए, टाइपिंग वर्क। तो काफी सारे लोग इस चीज का भी फायदा उठा लेते हैं कि जैसे आप गूगल पर अभी सर्च करो टाइपिंग वर्क, तो आपको काफ़ी सारी वेबसाइट दिखेंगी जो कि गाइज 95% मुझे लगता है बिल्कुल ही गलत है। क्योंकि टाइपिंग वर्क में ऐसा ऐसा दिखाया जाएगा, या आपके व्हाट्सएप पर ऐसे मैसेज आएंगे, ईमेल भी आ सकते हैं ऐसे, और चाहे कहीं से भी मेल आए, मैसेज आए, बस इस चीज़ का ध्यान रखना। अगर वो पेमेंट बहुत ज़्यादा बोल रहे हैं तो आप समझ जाना कि ये स्कैम है, गलत है। मानो गाइस 1 घंटा टाइपिंग करने के हमें मिल रहे हैं 200 रुपये, और उन्होंने कुछ प्रोजेक्ट दिया कि भाई इतना आपको टाइप करना है, 1 घंटे में करके दे दो, हम आपको 200 रुपये दे देंगे। लेकिन जो फ्रॉड करते हैं वो आपसे ऐसे कहेंगे कि आपको 1 घंटा काम करना है और हम आपको 2500 रुपये दे देंगे, या आपको 3500 रुपये दे देंगे, कुछ प्रोजेक्ट दे देंगे, या आपसे कहेंगे कि आपको ये करके देना, हम आपको इतने पैसे दे देंगे। तो ये जो काफ़ी ज़्यादा बोलने वाले हैं कि इतने पैसे दे देंगे, इतने पैसे दे देंगे, तो ये भी गाइज 99% चांस है ये भी स्कैम हो। फोर्थ पॉइंट गाइज, ये आपको डायरेक्ट व्हाट्सएप पर मैसेज करेंगे कि आप हायर हो चुके हो, कॉन्ग्रेचुलेशन यू आर सिलेक्टेड। बिना कोई इंटरव्यू के, कोई आपसे कुछ पूछा नहीं, आपका रिज्यूम नहीं लिया, बिना किसी चीज़ के पूछ लेंगे। तो इस चीज़ का ध्यान रखना, जो रियल कंपनी होती है प्रॉपर इंटरव्यू लेती है आपका, हर चीज़ गाइज वो कंपनी डिटेल में करेगी। वही बिना किसी इंटरव्यू के आपने कहीं रिज्यूम नहीं दिया, तो समझ जाना ये भी गलत हो सकता है। फिफ्थ पॉइंट गाइज, मानो गाइज आपके पास एक मेल आती है बिल्कुल लिखी हुई है प्रोफेशनल तरीके से कि सिलेक्ट हो चुके हो, या आपको अब इंटरव्यू देना है। इस तरीके से आपको बहुत इजीली वो कन्विंस करने की कोशिश करेंगे कि आप उनके जाल में आ जाओ। सबसे पहले आपको चेक करना है
उसकी ईमेल एड्रेस। जो नॉर्मल ईमेल एड्रेस होती है ना, उन पे लिखा होता है @gmail.com, ये होती है नॉर्मल। कोई कंपनी जब मेल करती है तो उन कंपनी का नाम नॉर्मल @gmail.com नहीं होता, उस कंपनी का नाम उस टाइप में कुछ वैसा ही नाम होता है के बाद। ये साइन है इस तरीके का, इसके बाद कंपनी का नाम या इस टाइप में कुछ नाम होता है, उसी से आपको मेल आता है। लेकिन गाइस अगर @gmail.com से आपको मेल आ रही है तो ये भी आपको थोड़ा सावधान हो जाना चाहिए। साथ ही में आप वो कंपनी की वेबसाइट भी चेक करो, गूगल पर सर्च करो क्या ऐसी कोई वेबसाइट भी है इस कंपनी की। साथ ही में उस कंपनी के आप रिव्यूज भी चेक करो। 6th पॉइंट गाइज, आपको डायरेक्ट मेल आ सकती है, डायरेक्ट मैसेज आने लगेंगे, कॉन्ग्रेचुलेशंस यू सिलेक्टेड, डायरेक्ट ऐसे मैसेज आने लगेंगे। आप सोचोगे भाई इस पे तो मैंने अप्लाई भी नहीं किया था, या मैं तो रिज्यूम भी सेंड नहीं करा था, मैंने तो कुछ किया ही नहीं था, तो ये कैसे मैसेज आने लगे। तो गाइज आपको सावधान हो जाना चाहिए। 7th पॉइंट गाइज, अगर वो कंपनी गलत होगी तो वो ना गाइज जल्दबाजी दिखाएंगी, काफी आप पे प्रेशर क्रिएट करेंगे। आपको 2 घंटे के अंदर इस चीज को फिल करना है, या वैकेंसी फुल हो जाएंगी या सीट फुल हो जाएंगी, आपको जल्दी से जल्दी ये करना पड़ेगा। प्रेशर आपके ऊपर क्रिएट करेंगे, तो जो प्रेशर क्रिएट कर रहा है तो समझ जाना ये भी गलत हो सकता है। क्योंकि गाइस जब वो आप पे प्रेशर क्रिएट कर देंगे ना, तो आप पे प्रेशर आ गया तो उसके बाद वो चाहे ना तो प्रेशर में आप प्रेशर में हो तो इजीली वो आपको कुछ करवा सकते हैं। जैसे भाई आप इतने रुपए दे दो अब जल्दी से, भाई आप जल्दी से सीट बुक होने वाली, आप जल्दी से इतने रुपए पेमेंट कर दो, कुछ इस तरीके से आपसे कह सकते हैं और वहीं पे फिर प्रॉब्लम हो जाएगी आपके साथ। 8th पॉइंट गाइस, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है। अगर आपको लग रहा है ना कि भाई इस कंपनी ने ना भाई मेरा इंटरव्यू भी लिया था, रिज्यूम भी लिया था, अब ये मुझे काम दे रही है, चलो कर लेते हैं, इस चीज़ का ध्यान रखो। अगर आपको ट्रस्ट नहीं हो रहा फिर भी, तो आप इस चीज़ का ध्यान रखो कि आप उनसे कहो कि भाई मैं पर मंथ पेमेंट नहीं लूँगा, जैसे मैं आपको काम करके दूँ आप मुझे पेमेंट कर देना, जैसे मैं आपको काम करके दूँ पेमेंट ले लेना। इससे गाइस आपको ट्रस्ट हो जाएगा उसके ऊपर। जॉब लगते ही वो आपको मैसेज करने लगे कि भाई हम आपको हर महीने पेमेंट करेंगे, तो बस आप समझ जाना, आप उनको मैसेज करना कि जैसे मैं काम करके दूँ, एक काम करके दूँ, आप जब भी पेमेंट करना। फिर बाद में आप धीरे धीरे जब आपका ट्रस्ट बिल्ड हो जाए उसके ऊपर, तो आप कह देना कि भाई हम इतने दिन डेली बेसिस पे काम करेंगे। बाद में आप पर वीक कर सकते हो। ऐसे ही फिर आपका जब ट्रस्ट बिल्ड हो जाए फिर आप अपने हिसाब से पेमेंट ले लेना। देन गाइज नेक्स्ट पॉइंट, ये आपको इस तरह के काम देंगे जैसे डाटा एंट्री, कैप्चा टाइपिंग, फॉर्म फिलिंग। हाई पेमेंट प्रॉमिस करेंगे आप। गाइज ये मोस्टली स्कैम होते हैं, क्योंकि गाइज ये बाद में आपसे आप पर पेनल्टी भी लगा देते हैं। इस चीज़ का ध्यान रखना, जहाँ प्रॉमिस आ जाए ना हाई पेमेंट का, तो बस उसे साइड ही कर देना। यहाँ पर गाइज ये आपसे बिल्कुल ऐसे बन के बात करेंगे कि हम बिल्कुल रियल हैं। ये आपको ऐसा काम देंगे कि आपको 10 दिन दे रहे हैं हम, इन 10 दिन में ना आपको ये 1000 एंट्री करनी है, कुछ इस तरीके ये आपसे काम कह सकते हैं। लेकिन गाइज उससे पहले ना ये आपको कॉन्ट्रैक्ट देते हैं कि भाई ये कॉन्ट्रैक्ट है, आपको इस पे साइन करना है। तो गाइज वो साइन ही नहीं करना है आपको। उससे गाइज ये है, आपने जैसे काम करके दे दिया उसे, तो उसके बाद वो खुद से मिस्टेक निकाल सकते हैं आपके वर्क में, या कुछ भी आपके वर्क में मिस्टेक निकालेंगे, कहेंगे कि 90% एक्यूरेसी होनी चाहिए, लेकिन वो आपके वर्क में मिस्टेक निकाल देंगे जानबूझ के। फिर क्या कहेंगे कि भाई आपने तो काम किया ही नहीं ठीक से, फिर वो आप पर पेनल्टी लगा देंगे। वो लगा दे 5000 रुपये की पेनल्टी, 6000 रुपये की, और कहते हैं कि भाई ये लीगल एग्रीमेंट है, आपने साइन भी कर रखा है इस पे, तो अब आपको देने पड़ेंगे। अब काफ़ी सारे लोग यहाँ पर डर जाते हैं। पहले तो वो सोचते हैं भाई हम क्यों दें, लेकिन बाद में वो एग्रीमेंट दिखाते हैं, उस पर लिखा होता है लीगल एग्रीमेंट, आपके साइन भी हुए होते हैं। लेकिन गाइज आप डरो मत, ऐसा कुछ आए आपके पास लीगल एग्रीमेंट, वो इलीगली होता है, वो गलत ही होता है। ऐसा नहीं आपने साइन कर दिए तो बस आपको अब देना ही है, वो कोर्ट तक चला जाएगा, ऐसा कुछ नहीं होता। क्योंकि गाइज वो खुद गलत होता है, इसलिए वो कोर्ट तक ही नहीं जाता। अगर वो आपको इस तरीके से दिखा रहा है कि भाई लीगल एग्रीमेंट है, आपने साइन भी कर रखे हैं, तो वो भी एक फेक ही फॉर्म होता है। वो एक फेक लॉयर बना देते हैं, फेक लॉयर से मैसेज करवाते हैं कि भाई मैं लॉयर हूँ, तुमने ऐसे ऐसे किया है, मतलब आपको बहुत बुरी तरीके से वो आपको डराने की कोशिश करेंगे। तो इस चीज़ का ध्यान रखना, अगर ऐसा होता है तो बस उसे आप इग्नोर कर दो, ब्लॉक कर दो। अगर आपको ऐसा कुछ होता हुआ दिख रहा है तो आप उसे पहले ही साइड कर दो। और गाइस साथ ही में मैं आपको एक चीज़ ज़रूर बोलना चाहूँगा, कभी भी आप अपना आधार कार्ड, पैन कार्ड, अपनी बैंक के डिटेल्स
कभी किसी अननोन पर्सन के साथ शेयर मत करना। अब बस आप कमेंट में ये जरूर बताना कि आपको इस बारे में पता था या नहीं पता था, जिससे मुझे आपके बारे में और पता चल पाएगा और इन चीजों के बारे में ना और डीपली से रिसर्च करूंगा और मैं आपके लिए और भी इस टाइप की वीडियोस लाता रहूंगा। तो चलिए फिर गाइज, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। आप अपना ख्याल रखिए।